पहले तो मुझे हंसी आ रही कि भाई कंगना रनावत जी को ये सोचना चाहिए बाबा रामदेव किसकी टीम के आदमी हैं। राहुल गांधी की टीम के तो है नहीं, हैं तो बीजेपी के ही। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव भी रजत शर्मा के इंटरव्यू में कह रहे थे 30 रुपए का पेट्रोल ले लो और क्या चीनी 13 रुपए की ले लो, 30 का पेट्रोल ले लो। ठीक है, तो कंगना जी बाबा रामदेव भी ना आप ही की टीम के हैं। ठीक है, और आप कैसे कह दी कि बाबा रामदेव चमगादड़ बन जाएंगे? कैसे चमगादड़ बन जाएंगे? इस महिला से ये पूछो। तो कंगना रनौत ने सही तो कहा ना, आप भी एक महिला है तो महिला को तो इज्जत मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। कंगना अपनी भूल गई। पिछले साल जो राखी का ऐड किया था, बैकलेस जो कपड़े पहने थे, मतलब वो ठीक था। जब कंगना ऐड करे तब चाहे कुछ भी कपड़े पहने तो किसी की भावनाएं हाथ नहीं होंगी। भी तो गलत कपड़ा पहन रही है। अरे कौन से गलत पहने भाई? इंडो वेस्टर्न ड्रेस सब पहनते हैं, शादी पार्टी हर जगह पहनते हैं। तो कंगना नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। कंगना कह रही सनातनी है, सनातनी के सामने ऐसा लिबास ठीक नहीं है, शॉर्ट कपड़ा। कंगना की तरह कपड़े उतार के तो नहीं फेंक दे किसी एक्टर के ऊपर। पहनकर अपने भाई को राखी बांधेंगे? पहनी बिगनी? पहले ये बताओ, पहनी? पहनी? और वो ऐड भी हटा दिया गया। अरे कैसे बेवकूफ आदमी हो। वही चीज है ना, तुम लोगों की सोच वहीं तक रहेगी कि भाई कपड़े लड़की ने ऐसे पहन लिए, लड़की ऐसे क्यों घूम रही है। अरे ये भी तो सोचो कि हम 2026 में जी रहे हैं, जहाँ पे अपने तरीके से कपड़े पहनने का अधिकार है हमारे पास। हम कुछ भी कंगना कौन से कपड़े पहन चुकी? कंगना चड्डी बंदी में नहीं घूमी है, कंगना ने नहीं घूमा, ये बताओ। कंगना भी पहनी है ना। कंगना का मजाक हो रही तो आपको हंसी छूटती है। कृति सेनन ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया, पूछते तो आपकी बैंड बज जाती है। एक बहन आखिर बिकनी पहनकर भाई को कैसे राखी बांधेगा? तो कंगना जो बैकलेस जो टॉप ऑफ शोल्डर जो टॉप पहन के रही थी ना, वो अरे ऐड तो कर रही थी ना राखी का कंगना ऐड कर रही थी ना ऑफ शोल्डर ड्रेस में। कीर्ति सेन के तो बक्खे तो तब भी ढके हुए थे, कंगना के तो बक्खे भी दिख रहे थे। मतलब कंगना रक्षाबंधन पे चाहे कितनी भी भावनाएं हाथ पहुंचाए लोगों की, चाहे भगवान का कितना अपमान करे, सब चले। क्यों? क्योंकि बीजेपी से है, तो ये बड़ी संस्कारी महिला है। आप लोगों ने पूरा गैंग बना लिया क्या कंगना को बदनाम करना है? कंगना ऐसी महिला को बदनाम कौन करेगा जो खुद पहले से बदनाम है? कंगना बदनाम नहीं है पहले से। उपलब्धियां नहीं मालूम? आदित्य पंचोली के साथ कौन रहा बताओ? कंगना। महेश भट्ट के साथ कौन रही? कंगना रनावत। ऋतिक रोशन के साथ कौन रही? कंगना रनावत। तो कंगना रनावत के तो किससे पहले ही से फेमस है। अरे वो जवान थी, वो पूछ के आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपकी बहन है। अरे तो अब कीर्ति सेन कुछ भी पहने तो कंगना के पेट में का है, तापसी पन्नू कुछ भी पहने तो कंगना के पेट में का है दर्द। कुछ भी कोई भी पहने, कंगना के पेट में अब का है दर्द हो रहा है, ये बताओ। तो कंगना ने इसीलिए तो कहा कि बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में आते थे क्या, देखते थे क्या चमगादड़ बनकर? जो कंगना जो जिस तरीके की महिला है, बेडरूम में आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंगना के ना हर सोशल मीडिया पे वायरल है हर चीज। ठीक है, तो कंगना जी आपके बेडरूम में ना बाबा को जाने की जरूरत भी नहीं। हाँ ये बात गलत है कि बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवा धारण कर रखा था। ठीक है, तो बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बाबा रामदेव आप आगे कुछ भी बोलो, हम जैन जी आपके साथ हैं। ठीक है, आप कंगना को जवाब दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बाबा रामदेव आप सड़कों पे आइए। एक लड़की होकर आप कंगना के साथ नहीं, कंगना का साथ कौन देगा? जो महिला लड़कियों को ये सिखाए कि कंप्रोमाइज कीजिए। अरे झांसी की रानी थी, उन्होंने हमें क्या सिखाया कि अगर कोई एक जवाब दे ना, उसे 10 जवाब दो तुरंत। कोई एक अगर तुम्हारे थप्पड़ मारे ना, 4 जवाब दो। ये झांसी की रानी ने हमें सिखाया कि तलवार हाथ में लेनी पड़ती है। कंगना ने क्या सिखाया कि महिला हो कंप्रोमाइज कर लो। कंगना ने कंप्रोमाइज के अलावा और कुछ सिखाया है? क्या बोली? भाई कंप्रोमाइज तो करने पड़ते, काहे के कंप्रोमाइज करने पड़ते? तो झांसी की रानी है। हाँ, लकड़ी के घोड़े बैठने से हर औरत झांसी की रानी नहीं बन जाती। झांसी की रानी बनने के लिए ना आप गट्स लाने पड़ते हैं दिल में। कंगना में है कंप्रोमाइज। और कंगना रनावत जी क्या कह रही हैं आप कि हम आपकी तरह सक्सेस हो जाए? हमें आपकी तरह ऐसा सक्सेस चाहिए भी नहीं। ठीक है, जो किसी भी एक्टर के साथ रहे, कंप्रोमाइज करे, आपके जैसा सक्सेस हमें चाहिए भी नहीं। कंगना जी आपको गटर छाप बोलते हैं और आप गटर छाप है, यही बात कंगना जी। मतलब हम दारू नहीं पीते तो हम गटर छाप है। हम कंगना की तरह दो लच्छे नहीं बनाते सिगरेट से तो हम गटर छाप है। हम किसी अपने 40 साल बड़े आदमी के साथ नहीं रहे तो हम गटर छाप है ना। तो भैया हमें ना ऐसा ही रहने दीजिए कंगना जी, हमें आपकी तरह सक्सेस नहीं होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि गटर छाप आप खुद हो। आपने खुद छोटे छोटे कपड़े पहने, आपने खुद अपने कपड़े उतार के एक एक्टर के मुंह पे मारे, आपने खुद इस तरीके के कपड़े पहने। और आप कहती है ना कि कोई कुत्ता कहता है, कोई कहता है टांग उठाती है। हाँ, आप ऐसे सब करते हो, इसीलिए आपको बोलते हैं। जब तक आप करोगे नहीं ना, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल दे। अच्छा, आप अगर इतना गलत हो तो बीजेपी उनको पार्टी से निकाल देती, संसद सदस्य रद्द करवा देती। अरे बीजेपी में भाई जो जितना बड़ा कमीना, जो जितना बड़ा क्रिमिनल, सब बीजेपी में है। फिर जुल्डा रमन्ना कौन है? अच्छे इंसान है, भगवान है।
अच्छे संस्कारी लड़के हैं, ये बताओ। तो फिर कंगना रनौत की सजा क्या है? संस्कारी हैं। क्या सजा होनी चाहिए उनको, क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए कंगना इस को? महिला को सजा भी नहीं भाई, इस महिला से तो मोदी जी भी तंग आ गए। तभी तो देखा नहीं, जब मोदी जी को फूल दे रही थी मोदी जी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मोदी जी को भी पता है ये महिला कभी भी अपने मुंह से कुछ भी भौंक देगी। ठीक है, समझ गए? तो ये हालात है। और दूसरी चीज कंगना जी, आपको इतना सोचना चाहिए कि भाई रक्षाबंधन है, ठीक है, बहन कुछ भी पहने ना, नजरिया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए। और बहन अगर छोटी है ना भाई की या बड़ी है, तो बचपन में ना हर जैसे भी रहे हो ना, बहन भाई है, ठीक है, आपको अपनी नजरें ठीक करनी चाहिए। बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। आप उसको अपमान कर रही हो ऐसा बोलकर कि भाई के सामने क्या ऐसे कपड़े पहन लोगी। अरे इस बेवकूफ औरत को ये तो बोलो कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा तो सोच ले, भाई बहन के रिश्ते का अपमान कर रही है ऐसे बोलकर।